हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में है और इसमें हम देखेंगे कैपेसिटेंस के साथ भी तुलना करेंगे, EMF के साथ तुलना करेंगे और अलग अलग स्थिति में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, इन सारे बातों को समझेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी बिंदु पर वह कार्य है जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो हम देखते हैं अनंत पर हम एक चार्ज लेते हैं और उसे जिस बिंदु पर हमको पोटेंशियल ज्ञात करना होता है वहां तक लाने में जो कार्य करना होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम यूनिट इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन। तो हम देखते हैं कि यदि किसी बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु आवेश q रखा हो तो पोटेंशियल V बराबर होता है 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ 1/4πε0 k का वैल्यू होता है और k का वैल्यू होता है मतलब k बराबर हम लिखते हैं 1/4πε0 और k की वैल्यू की बात करें तो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो यहाँ पर Q क्या हो गया? आवेश हो गया, R हो गई दूरी और ε0 हो गया मुक्त स्थान का नियतांक, परमिटिविटी और फ्री स्पेस। और यूनिट की बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट और 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम्ब। इस हिसाब से हम इसको समझते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में अंतर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है प्रति इकाई आवेश ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी होता है टोटल ऊर्जा। अगर हम फार्मूला की बात करें तो भी हम लिखते हैं ना V बराबर W/Q और पोटेंशियल एनर्जी U बराबर होता है Q/V। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केवल स्थान पर निर्भर करता है जबकि पोटेंशियल एनर्जी आवेश और स्थान दोनों पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ चार्जेस के चलते जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो मतलब हम ढेर सारा चार्ज लेते हैं Q1 Q2 Q3 दैट सो ऑन। तो ढेर सारा जो हमारा चार्ज है तो उसके चलते हम देख सकते हैं कि Q1 चार्ज के चलते V1 पोटेंशियल है, Q2 के लिए V2 है, Q3 के लिए V3 है। तो इस तरह से हमारा अलग अलग पोटेंशियल होगा V1 V2 V3। तो कई आवेश है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और टोटल पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसको केवल जोड़ते हैं, वेक्टर की तरह दिशा नहीं देखते हैं। अब हम यह चर्चा करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। तो दो बिंदुओं के बीच का जो पोटेंशियल में अंतर होता है वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, इसको हम लिखते हैं V बराबर W/Q हो गया पोटेंशियल। और अगर पॉइंट A पर हमारा पोटेंशियल है VA, पॉइंट B पर है VB, तो VAB बराबर लिखते हैं VA - VB। इस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या संबंध होता है। इसको हम लिखते हैं एक E बराबर -dV/dr, इसको E बराबर -dV/dr। तो इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं और नेगेटिव साइन दर्शाता है कि फील्ड उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहा है। अब हम देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जिस सतह के सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, जहाँ पर इक्वल पोटेंशियल हो तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। हम एक सरफेस लेते हैं जहाँ पर अलग अलग पॉइंट है और हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल इक्वल है, विभव समान है, तो हो गया हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए गोलाकार सतह हो गया, स्फेरिकल सरफेस हो गया, या यूनिफॉर्म फील्ड में समानांतर जो समतल हम लेते हैं वो हो गया। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मतलब किसी बिंदु पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही तो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जिस बिंदु पर हमको पोटेंशियल निकालना होता है वहाँ तक लाने में जो हम अनंत पर एक चार्ज रखते हैं उसको उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसका यूनिट होता है वोल्ट। तो पॉइंट चार्ज के कारण अब अलग अलग केस में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं पॉइंट चार्ज के कारण। तो पॉइंट चार्ज के कारण जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि अगर केस एक होता है कि धनात्मक हमारा चार्ज है
तो पोटेंशियल धनात्मक होगा, Q अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक पोटेंशियल होगा, अगर R टेंड्स टू इन्फिनिटी तो भी 0 हो जाएगा। अब कई चार्ज है तो पोटेंशियल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो पोटेंशियल होता है, जैसे दो चार्ज लेते हैं, एक प्लस Q और दूसरा माइनस Q, और दोनों के बीच दूरी है 2a, तो दूर बिंदु पर जहां R इज मच मच ग्रेटर देन A, तो उसके बाद इक्वेटोरियल पॉइंट पर, क्योंकि दोनों चार्ज का प्रभाव बराबर और विपरीत दिशा में होता है और यूनिफॉर्मिक चार्जिंग के चलते, तो एक्सिस पर R दूरी पर सेंटर पर R बराबर 0 पर यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए सतही आवेश घनत्व होता है सिग्मा, त्रिज्या होता है R। इस तरह से हम अलग अलग कंडीशन में इसको निकालते हैं। अब स्फीयर के बाहर हम देखते हैं, सरफेस पर देखते हैं, स्फीयर के अंदर देखते हैं, अनकंडक्टिंग स्फीयर पर देखते हैं, तो अलग अलग केस में हम इसको निकालते हैं। इन्फिनाइट लाइन चार्ज पर विचार करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी जहां लैम्डा होता है। इस तरह से हम अलग अलग केस में इसको निकालते हैं। और आपको जो इससे रिलेटेड जो सवाल पूछा जाता है कि मतलब सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो अनंत से किसी बिंदु तक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया कार्य। और अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो क्या लिखते हैं, V बराबर W/Q, और 1 वोल्ट होता है 1 जूल पर कूलम। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, तो V बराबर 1/4πε0 Q/R, और ये होता है 1/4πε0 बराबर K होता है, तो हम लिख सकते हैं V बराबर 1/4πε0 Q/R बराबर K Q/R। स्केलर क्वांटिटी है, और याद रखना है कि जब R टेंड्स टू इन्फिनिटी तो V टेंड्स टू 0। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए हमने क्या देखा कि अलग अलग चार्ज लेते हैं, Q1 Q2 Q3, तो Q1 के लिए पोटेंशियल हो गया V1, Q2 के लिए हो गया V2, Q3 के लिए हो गया V3, तो टोटल पोटेंशियल को जोड़ेंगे तो V बराबर हो जाएगा V1 जोड़ V2 जोड़ V3। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो संबंध होता है, E बराबर -dV/dr, और निगेटिव साइन दर्शाता है कि फील्ड उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रही होती है। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो दो चार्ज के लिए U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R² होता है। और पोटेंशियल सरफेस की बात करें तो सभी बिंदुओं पर पोटेंशियल समान होता है, फील्ड हमेशा सतह पर लंबवत होता है, और पोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये बेसिक बातें हो गई। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते जो डाइपोल मोमेंट होता है P बराबर Q × 2a, तो एक्सियल लाइन पर जो हमारा होगा पोटेंशियल वो होगा V बराबर 1/4πε0 2P/R², और इक्वेटोरियल लाइन के लिए होगा V बराबर 0। रिंग का जो पोटेंशियल होगा एक्सिस पर वो हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 Q/√R² + R²। सेंटर पर होगा V बराबर KQ/R। इसके बाद हम यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर पर लेते हैं, सॉलिड स्फीयर लेते हैं, तो आउटसाइड में हो जाएगा V बराबर KQ/R, और सरफेस पर हो जाएगा V बराबर KQ/R, और इनसाइड हो जाएगा V बराबर KQ/2R, 3 - R²। कंडक्टिंग सरफेस लेते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर, तो V बराबर होता है KQ/R, और इनसाइड होता है पोटेंशियल V बराबर KQ/R। तो हम पोटेंशियल को यहाँ ये ध्यान रखिए कि पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। और कैपेसिटेंस के रेस्पेक्ट में अगर हम पोटेंशियल को समझें तो लिखते हैं C बराबर Q/V। तो कैपेसिटेंस C हो गया धारिता कैपेसिटेंस, और Q हो गया चार्ज, V हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और कुछ चीज़ है जिसको हम चर्चा करते हैं अलग अलग, थोड़ा सा संक्षेप में। अब लास्ट में आप देखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर dV/dr। इसको ध्यान में रखना है कि किसी विद्युत क्षेत्र से संबंध के कारण इसको इस तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पर E बराबर हो गया -dV/dr। इसको हम इलेक्ट्रिक, यहाँ E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो माइनस चिन्ह हो गया तो हम इसको कहते हैं निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और निगेटिव चिन्ह दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। जहाँ पोटेंशियल तेजी से घटता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होता है।
अब किसी क्षेत्र में विद्युत विभव तेजी से बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है, यदि विभव धीरे धीरे बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसमें हो जाएगा हमारा dV/dr बराबर -E, यानी कि V बराबर -ER, और पॉइंट चार्ज के चलते हो जाएगा V बराबर KQ/R, और कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर V कांस्टेंट होता है तो V बराबर कांस्टेंट यानी कि dV/dr बराबर 0, और इस तरह से E बराबर 0 हो जाएगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है तो dV बराबर 0, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और आप इसको देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा, तब हम फिर अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन सबको भी लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब होता है वो चर्चा हम ग्राफ पर भी करेंगे, और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर भी